हरियाणा में एक हवा और लहर चल रही है। जिस प्रकार से बीजेपी ने लोगों को तंग करने का काम किया, ठगी ठोरी करने का काम किया, किसानों को परेशान करने का काम किया, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, बहन बेटियां दुखी हैं, बेरोजगार युवा दुखी है, गरीब दुखी है, दलित दुखी है, हमारी महिलाएं और सब दुखी हैं। आप लोगों ने मन बना लिया है, एक बदलाव की लहर पूरी तरह से पूरे हरियाणा में चल रही है और मैं समझती हूं लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है और अब की बार और हुड्डा सरकार कैसे बनेगी जब आप हमारे बादली हलके से हमारे भाई संघर्षशील आपकी लड़ाई विधानसभा के अंदर और बाहर जो लड़ने का काम करते हैं उनको एक एक वोट हाथ के निशान का बटन दबाकर आने वाली 5 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबाकर भाई कुलदीप वत्स को बादली हलके से बहुत भारी मतों से यहां से जिताकर भेजें, तभी होगा आपकी बार हुड्डा सरकार। तो मेरा आपसे अनुरोध है, कोई भाई जो सब लोग लगे हुए हैं मदद करने में, कांग्रेस को मजबूत करने में, आपने पूरे मान सम्मान के साथ हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को यहां से भारी मतों से जिताने का काम किया है, वही लहर फिर चल रही है। भाई कुलदीप वत्स जी को यहां से जिताने का काम करें और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। मैं इन शब्दों के साथ आपने जो मान सम्मान की पगड़ी पहनाई है, एक ही आश्वासन दे सकती हूं, आपके मान सम्मान की पगड़ी को कभी झुकने नहीं देंगे और मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जितने हमारे भाई साथी माता बहनें झज्जर विधानसभा क्षेत्र में भी आपकी बहन का चुनाव है, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि झज्जर में भी अपना सहयोग और आशीर्वाद देना और हम लोग मिलकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब पूरे हमारे पार्षदों की तरफ से थोड़ी अपील रह गई थी, गुस्ताखी माफी चाहता हूं कि वो मामन ठेकेदार जी हमारे पार्षद हैं, वो एक बार अपील करेंगे 1 मिनट के लिए। भाई साहब। आदरणीय आज इस गुड़िया की पावन धरा पर हरियाणा के पूर्व सीएम और आपके आने वाले भावी सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पहुंचने पर एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। भाई तालियां हल्की रहेगी, एक बार हाथ उठाकर स्वागत करें। आज आपके बीच में ये साफ साफ संदेश आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म आप एक एक नाप तोल कर उसका बदला लोगे, चाहे वो किसानों को पीटा गया हो या पहलवानों को कुचला गया हो या सरपंचों की कड़ पे लाठी मारी गई हो, उसका हिसाब अपना खटका दबा कर लेंगे। इस प्रजातंत्र में कभी भी हाथ और हथियार से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, सिर्फ हाथ के निशान का बटन दबाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से सीएम बनाने का काम करें। और जब आप लोग हाथ के खटके का बटन दबाओगे तो भाई कुलदीप विधायक बनेगा और कुलदीप विधायक बनेगा तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश का सीएम बनेगा। और मुझे याद है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात कही थी कि तुम सामने से मैं देख लूंगा, मेरे पीछे खड़े हो जाओ और अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हुड्डा सरकार की। आप सभी का धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की, डॉक्टर कुलदीप वत्स की। मैं बोल लूं अब। समझाओ, मैं बोल दूंगा। करवा देंगे बाद में करवाना। भाई बैठ जाओ भाई, ये हमारे साथी भाई, एक बार बैठ जाओ। ये बैठ जाओ भाई, स्टेज पे सारे साथी बैठ जाओ। 5 मिनट बैठ जाओ भाई। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य
हरियाणा के मुख्यमंत्री भावी शब्द गायब, हरियाणा के मुख्यमंत्री आपके बेटे और आपके भाई और इस हरियाणा के भविष्य और प्रत्येक व्यक्ति की आस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हम बादली हलके की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए अपने नेता के लिए। और विधानसभा में हमारी साथी बहन और झज्जर से आप प्रत्याशी भी हैं, एमएलए भी हैं और पूर्व मंत्री हैं। मेरी बहन गीता भुक्कल जी ने जो अपील की है, मैं अपनी बहन का भी यहां बादली में स्वागत और धन्यवाद करता हूं। नौजवान साथियों, आज बोलेंगे हुड्डा साहब और आप सुनोगे, पर मैं तो 2 मिनट में अपनी बात का तोड़ बैठा दूंगा। 2 ही मिनट का टाइम चाहिए। हमारे नेता हैं और मेरे पिता के समान भी है और भाई मेरे तो राजनीतिक गुरु भी हैं। और एक छोटे से बालक को, किसान के मजदूर के बेटे को ये आज आपके बीच में खड़ा किया है तो ये मेरे पिता के समान मेरे भगवान हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खड़ा किया हूं। मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। मेरे पिताजी की डेथ हुई जब मैं 6 साल का था, पर हुड्डा साहब ने मेरे को अपने बाप की, अपना बेटा समझ के मेरे को अपना बेटा समझा, मुझे अपने बाप जैसे मैं अपना बाप मानता हूं, इस तरीके से मेरे को अपने सर में रखा और मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं हुड्डा साहब को एक वचन देता हूं, आपका बेटा हूं और इस बादली की जनता का खून हूं, बादली जनता का बेटा हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक के खून का कतरा मेरे शरीर का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए और इस बादली हलके की जनता के लिए समर्पित है। आज मेरे को भगवान ने दोबारा जन्म दिया, आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से। और भाई आज आपको बताऊं, अपना कौन, अपना वो जो बुरे वक्त में साथ आए, मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ही एडमिट थे और मुझे उस दिन यह एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में इनसे नेक, इनसे ईमानदार और इनसे सच्चा नेता कोई नहीं है। एक छोटे से बेटे के पास स्वयं अपना शरीर का ख्याल नहीं रखते हुए मेरे पास, मेरे हॉस्पिटल में मेरे पास पहुंचे, तो इससे बड़ा मेरे लिए कौन क्या कर सकता है। ये हुड्डा साहब मेरे लिए पहुंचे। मैं बताता हूं, हुड्डा साहब प्रत्येक उस व्यक्ति को अपना भाई, अपना बेटा समझता है और प्रत्येक व्यक्ति को यह चाहता है कि हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़े। नौजवान साथियों, ये जो लोग आज, ये बीजेपी के लोग जो 10 साल का हिसाब हुड्डा साहब से मांगते हैं, मैं बताता हूं 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में मुख्यमंत्री बने। उससे पहले चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे चौधरी बंसीलाल जी की रही, चाहे चौधरी भजनलाल जी की रही, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी की रही, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो 10 साल में हुड्डा साहब ने विकास कराया, उसे पहले किसने विकास कराया था? क्या बताओ मेरे से इस बात का। और जो 2014 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिन रात एक करके इस इलाकों को एम्स दिया, इस इलाके को रेलवे लाइन दी, इस इलाके को IIT दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के काम को गिनवाने लगोगे, सुबह से रात हो जाएगी। वो प्रत्येक व्यक्ति, आप सब समझते हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान, मजदूर, SC BC गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट किसने दिए, 1600 करोड़ का बिजली का माप किसने दिया और इस इलाके को रोजगार किसने दिया। इस इलाके को आज, बादली हलके को आप कोई छोटा इलाका मत समझना। यह हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि भाई तोए दादरी बादली हलका कहां है। जो इतना बड़ा इंडस्ट्रीज का हब किसने दिया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया, बीजेपी ने दिया। मैं ओम प्रकाश जी से पूछना चाहता हूं,
एम्स हॉस्पिटल 11 फैकल्टी हुडा साहब ने मंजूर कराई, दीपेंद्र जी ने मंजूर कराई, 10 फैकल्टी उठ की चलेगी। एक शब्द बोला हो तो बताओ। उसके बाद जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लोग, जो किसान कौम इस देश का पेट पालती है, इस हरियाणा का पेट पालती है। 1.25 साल तक मेरे देश का किसान, मेरे प्रदेश का किसान सीमा के ऊपर बैठा था, पानी की बौछार, लाठियों से, डंडों से, गोलियों से किसान को मारने का काम किया या नहीं किया बताओ। पर मेरा किसान, इस देश का, इस प्रदेश का किसान मजबूत है। वो उन बातों की भी कोई बात नहीं थी, वो सहन कर गए। पर फिर मुझे दुख इस बात का है, किसान को उग्रवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या मेरे किसान को संज्ञा देने का काम इस बीजेपी की सरकार ने की। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विधानसभा में आवाज उठाई और कहा कि भी 2 मिनट का मौन, किसान जो शहीद हुए हैं, 750 किसान शहीद हुए हैं, उनके लिए मौन रख दो। खट्टर साहब की गर्दन नहीं मुड़ी, ने बोला नहीं, मैंने किसानों का सम्मान नहीं करना, मुझे किसानों का अपमान करना है। वो सरकार आज इसको भगाने का टाइम आ गया। जहां ये बात करते थे, खेल और खिलाड़ी की बात करते थे, खेल और खिलाड़ी हमारी बहन बेटियां जूते से मारा गया, घसीटा गया। एक शब्द बीजेपी के किसी नेता ने या ओम प्रकाश जी ने बताओ, एक शब्द कभी उस बेटियों के या खिलाड़ियों के बारे में कहा हो। ये बहन बेटियों का इनके दिल में सम्मान है। और ये और तो और छोड़िए, हमारी बहन, हमारी बेटी फतेहपुरी गांव से, इसी बादली हल्के की, वो बेटी को मैं सलूट करता हूं, सलाम करता हूं, जिन्होंने अपने किसानियत का अपना खून उसके अंदर था, मर्दानगी के तरह लड़ी। और जब संदीप सिंह जो मंत्री था, उस बेटी को अपमानित करने का काम किया, तो उस बेटी ने डट के मुकाबला किया। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, बहन गीता बुक्कल जी ने, हम सब ने मिलके विधानसभा में उसकी आवाज उठाई। और खट्टर साहब अहंकार के घोड़े पे सवार होके उस टेबल पे हाथ मार के कहा कि भाई 3 बार कि भाई इसका इस्तीफा मैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। हमारी बेटियों के प्रति सम्मान था। मैं ओम प्रकाश जी से पूछना चाहता हूं कि वो बेटी अपनी बेटी थी, बादली हल्के की, हरियाणा की, देश की बेटी थी। एक शब्द उस बेटी के बारे में कहा तो मुझे बताओ। ये बेटियों के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति किनका सम्मान है। और आज आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे नेता बैठे हैं हुड्डा साहब, और भगवान को साक्षी माने कहता हूं अपने नेता के सामने, क्योंकि मेरे सब कुछ हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका बेटा हूं, आपका खून हूं। जीवन में कभी एक व्यक्ति ये कह देगा कि तुम्हारे बेटे ने किसी का अपमान किया होगा, किसी के 5 पैसे खाए होंगे, ये जो ठग्गा बग्गी की जो दुकान यहां चली है, सरपंचों को मिलके, अफसरों से मिलके, मैं आपको वचन देता हूं, आपने चिंता, आपका बेटा जीवन में कभी किसी के 5 पैसे ले ले, किसी का अपमान कर दे, आपका जूता होगा, मेरा सिर होगा। ये मैं अपने नेता के सामने कह रहा हूं। और हुड्डा साहब, मैं तो आपका बेटा हूं, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं। इस ओम प्रकाश ने गदर मचवाया था यहां पे जानबूझ के। हमारे इलाके में भट्ठों का काम है, हमारे इलाके में माइनिंग के जो मिट्टी का काम करते हैं, हमारे इलाके में बिजली के छापे डलवाए और हमारे इलाके को परेशान करने का काम किया। हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट, और ये भी कह रहे हैं कि भाई थारा राज आ रहा है, 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 को रिजल्ट आएगा, 10 तारीख को या 14 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके आशीर्वाद से बढ़ेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं कि भाई आरटीओ और माइनिंग और बिजली के छापे, चिंता ना करो, इस बादली हल्के की सीमा पर भी ना बढ़ेंगे। ये आप चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है ना। और अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, भाई मेरी अकेले की कोई हिम्मत नहीं है। 5 तारीख को तेरे थारे बेटे का, थारे भाई का इम्तिहान है, पेपर है। तो भाई मुझे ये बताओ, 5 तारीख को अपने बेटे को, अपने भाई को
कितना आशीर्वाद, कितना दोगे? मेरिट दे दोगे? तब भाई एक बात मैं भी कह रहा हूं, मेरे नेता बैठे हैं हुड्डा साहब, हुड्डा साहब का आशीर्वाद इस इलाके पे भाई थम मेरिट देगो तो डबल मेरिट हुड्डा साहब की तरफ से भी ले लियो, क्योंकि हुड्डा साहब विकास पुरुष हैं। हुड्डा साहब ने जो भला इस हरियाणा का किया आज तक किसी ने नहीं किया नौजवान साथियों। और मैं धन्यवाद करता हूं मातृ शक्ति का, मेरी बहनों का, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ है। जब मां का आशीर्वाद किसी बेटे के साथ होता है, बाप का आशीर्वाद किसी के साथ होता है, तो भाई वो बेटा कभी नहीं हार सकता। आपका मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। और अभी आपके नेता और मुख्यमंत्री साहब जब तक बोलना शुरू करे उससे पहले गड़गड़ाहट तालियों की रुकनी नीचे। अपने महबूब नेता हर उस बिरादरी के, और आज हुड्डा साहब घोषणा करेंगे, वो घोषणा हुड्डा साहब के मुंह से सुन लेना। हुड्डा साहब एक ऐसी शख्सियत है, हुड्डा साहब की बात और पत्थर की लकीर कोई व्यक्ति मिटा नहीं सकता। ये इस जबान के धनी ये व्यक्ति है, जो हुड्डा साहब जिसके लिए ईमानदारी और वफादारी से हुड्डा साहब के साथ जो रहता है, हुड्डा साहब ने किसी को नहीं छोड़ा, हुड्डा साहब ने सबका हाथ पकड़ के रखा है। तो मैं अभी पहले तो हुड्डा साहब का बादली हलके की तरफ से सम्मान करेंगे, फिर हुड्डा साहब अपना संबोधन देंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपने आशीर्वाद दिया, मैं फिर आपको वचन देता हूं, मैं बादली हलके का बेटा हूं, बेटा रहूंगा, और मैं अपनी चमड़ी की जूती आपको बढ़ा के पहना दूं। बादली हलके का एहसान मैं कभी नहीं उतार सकता। अब 10 साल जो आपने कुशासन का राज देखा है, 5 तारीख को वोट के रूप में इसका अंत कर देना। तुम्हारे काम के भी दर्राटे, थारे सम्मान के भी दर्राटे, ये आपको विश्वास लेते। अभी मैं हुड्डा साहब को हमारे आप आदरणीय भाई, पूरे इलाके के पुराने भी नए भी सारे सरपंच मिलकर हुड्डा साहब को सम्मानित करेंगे। पूरे इलाके के 101 गांव के सरपंच मिलकर नए पुराने सारे हुड्डा साहब को गदा भेंट करके उनको सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां बजाकर हुड्डा साहब का स्वागत करें। नरसिंह फौजी जी विधायक जी को हुड्डा साहब को होका भेंट करके उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका भी स्वागत करें। नरेंद्र और राकेश भी जरूरत से स्वागत करेंगे। कृष्ण गोपाल जी हमारे बीच में हमारे साथी पहुंचे हैं, भाई बता दीजिए। हमारे पूर्व सरपंच रतिराम जी भी उनका स्वागत करेंगे। देखिए भाई, चांदी के हनुमान जी से देखिए भाई, एक बार चांदी के हनुमान जी से उनका स्वागत करें। रतिराम सरपंच जी दोनों का, हुड्डा साहब का भी और कुलदीप वत्स का भी। नरेंद्र सरपंच जी 51,000 की माला डाल के कुलदीप वत्स का स्वागत करेंगे। अब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की। ऐसी समाज की तरफ से भी राकेश तौरलाड पर से भाई पहुंचे वहां स्वागत करने के लिए। मैडम गीता बुक्कल का भी स्वागत करेंगे। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की, भाई कुलदीप वत्स की, बादली हल्के की। मेरा सबसे एक निवेदन है, मैं 5-7 मिनट बोलूंगा, कोई बीच में नारे मत लाइयो और कोई मना करियो, ध्यान से सुनियो मेरी बात, ताकि आगे हरियाणा का मामला है। मैं देता नहीं तो यार, मैंने बोलन दे, भाषण दे भाई ये पाछा कर लियो, साहब ने कहा सुनो बात को। यहाँ बादली हल्के से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विधायक भाई कुलदीप वत्स जी और झज्जर हल्के से विधायक वह हमारे साथ मंत्री रही हमारी बहन गीता बुक्कल जी, वह सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, देखो 5 तारीख को चुनाव है। चुनाव हरियाणा में है, लेकिन सारा देश टकटकी लगा के देख रहा है हरियाणा के चुनाव की ओर, देख रहा है कि हरियाणा क्या फैसला लेगा।
क्योंकि हरियाणा बेशक छोटा प्रदेश है, लेकिन देश की राजनीति पर पूरा असर रखता है। आपने देखा, हरियाणा की शक्ति देखी, जब ये सरकार 3 काले कानून लेके आए किसानों के खिलाफ, तो 1 साल तक हरियाणा की भूमि पर धरना चला, एजिटेशन चला, पंजाब वाले भी आए, 750 किसानों ने शहीदी दी और इस केंद्र की सरकार को मजबूरन वो कानून वापस लेने पड़े। ये ताकत है हरियाणा की। तो इस वास्ते हरियाणा की ओर देख रहे हैं। भाई, मैं सारे हरियाणा में घूम के आया हूं और मैंने देखा कि हरियाणा के 36 बिरादरी ने, जहां पे भी मैं गया, 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा यूं हुआ कि लोगों ने तोल के देख लिया। 2005 से 2014 तक हमारी सरकार थी और 14 से 24 तक बीजेपी और जेजेपी की सरकार थी। जिस दिन हमने सरकार छोड़ी 2014 में, उस दिन हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था, चाहे हमारे छोटा सा प्रदेश। देखा नहीं आपने, ओलंपिक्स हुए थे 2010 में, 38 गोल्ड मेडल आए देश के, उसमें 22 अकेले हरियाणा के। ओलंपिक में 6 मेडल आए देश के, उसमें 4 अकेले हरियाणा के। इस प्रकार से पूरे देश में नंबर 1 था। अब 10 साल इनकी सरकार रही। आज ये मेरे आंकड़े नहीं है, प्लानिंग कमीशन के हैं, केंद्र सरकार के। आज हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में और खेल और खिलाड़ियों को आपने देख लिया। हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला। तो हर उसपे क्षेत्र पे पिछाड़ दिया प्रदेश को। कहा कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं कर पाए, लागत कई गुना बढ़ा दी। याद कर लो, 2014 में डीजल का क्या भाव था? हरियाणा में पूरे देश में सबसे सस्ता था। खाद का क्या भाव था? कीटनाशक दवाई का क्या भाव था? और आज क्या भाव है? लागत तो इतनी बढ़ा दी, आमदनी घटा दी। इसी प्रकार से आप देखो, हमने गरीब आदमी के लिए, दलित के लिए, बैकवर्ड के लिए 100-100 गज के 4 लाख प्लॉट दिए, 4 लाख, और 3 लाख अंकित कर दिए थे। 3 लाख अंकित कर दिए थे। इस सरकार ने आते हुए स्कीमें बंद कर दी। ये देखो, मतलब मेरा कहने का मतलब किसी भी वर्ग को, कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, सब विमुख है। इस वास्ते 36 बिरादरी, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, सब इससे विमुख है। तो इसी वास्ते माहौल बना हुआ है पूरे हरियाणा में कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। सवाल एक आता है आपके सामने, सवाल एक आता है कि भाई इन लोग पूछेंगे आपसे, भाई इनने तो भट्ठा बैठा दिया 10 साल में, कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो क्या करेगी? वह मैं बताना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई, कोई बात नहीं, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम जो है कांग्रेस बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेगी, और आपका 300 यूनिट बिजली फ्री करेगी। गैस का सिलेंडर 500 रुपए होगा, और 100-100 गज के प्लॉट फिर स्कीम शुरू करेगी, और आपका प्लॉट नहीं, 2 कमरे का मकान भी साथ देंगे। इसी प्रकार से जो बैकवर्ड क्लास, उसकी क्रीमी लेयर थी हमारे टाइम में 8 लाख, इनने घटा कर दी 6 लाख। इसका मतलब ये हुआ बहुत सारे लोगों को वंचित रखा गया उनके अधिकार से। हमारी सरकार आएगी तो उनकी क्रीमी लेयर करेंगे हम 10 लाख। इसी तरह से हरियाणा में किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी ताकि दूध को उनके साथ धोखा ना हो, और केंद्र सरकार को भी मजबूर करेंगे राहुल के नेतृत्व में कि ये
स्वामीनाथन C2 फार्मूला पे करें। इसी प्रकार से आपका जो नौकरी, इनने कौशल रोजगार निगम खोला भाई, उसमें ठेके पर नौकरी देते हैं। हमने तो ठेकेदारी बंद करी थी, ये ठेकेदार बन गई सरकार। और ना तो उसमें रिजर्वेशन, ना उसमें पक्की नौकरी, ना पेंशन, कुछ नहीं है उसके, ना मेरिट। भ्रष्टाचार की दुकान खोल रखी है, परचून की तरह नौकरी बेची इनने। सबको मालूम है इस बात को। जो अच्छी नौकरी थी SDO वगैरह, वो बाहर के लगाए 90%, हरियाणा के नहीं लगाए। क्या हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं? तो इस प्रकार से हर हिसाब से इन्होंने हमारे को पिछाड़ने का काम किया है। तो नौकरी, नतीजा ये हुआ उनका 2 लाख आज नौकरी जो है, पक्की नौकरी खाली है, पद सैंक्शन पर। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम अपने 2 लाख बच्चों को सरकारी नौकरी देंगे। इसी प्रकार से ये हमारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, इनको महिलाओं को 2000 रुपये महीना देंगे हम एक महीने को, ताकि अपने आत्मसम्मान से जी सकें। ये बहुत सारे काम हमने करने हैं जो कांग्रेस, और भी बहुत है, घोषणा पत्र बताएंगे, मोटी मोटी बात बताइए। लेकिन मेरे 2 सवाल हैं आपसे, और ईमानदारी से जवाब देना। भाई 2005 से 2014 तक हमारी सरकार रही, उस टाइम तो एम्स भी आया, हम तो यहाँ तक मेट्रो भी लाते, वो भी स्कीम बना रखी थी, और बहुत काम हुए। झज्जर में काम हुए, ये रिवाड़ी से जो रोड गई रिवाड़ी तक, कितने ही गिना सकता हूँ मैं। तो भाई 10 साल इनकी सरकार को हो गए, एक काम गिना दो भाई कोई न करो। नाश का है रोड तो मतलब ऐसे ही परिस्थिति कर दी। मैं कल दूसरे हल्के में था, गांव में आ रहा था, तो गड्ढे, अरे सड़क में गड्ढे, तो हमने सुना था गड्ढे में सड़क टोनी पड़े, ऐसी परिस्थिति कर दी। तो कोई विकास नहीं किया। तो मेरा आपसे सवाल है, भाई आप किसकी सरकार चाहते हो? अगर कांग्रेस की सरकार चाहते हो तो यूं बताओ कैसे बनेगी सरकार? कौन बनाएगा? MLA बनाते हैं, MLA, और MLA कौन बनाओगा? तुम बनाओगे, ठीक है ना? तो भाई मैं एक बात कह रहा हूं, एक बात मेरी मान जाओ। बादली हल्का का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं भी 4 इलेक्शन लड़ा यहां से पार्लियामेंट के, सदा आशीर्वाद मिला, और आपके दीपेंद्र को भारी बहुमत से जिताया, उसका भी मैं आभारी हूं आपका। तो अब एक बात मेरी मान लो तुम, एक मैं थारी मान लूंगा। मेरी क्या मानोगे? कि भाई आपका मेरे साथी कुलदीप वत्स को भारी बहुमत से जिता के भेज दो। देखो ये मेरे साथ लोगों की तरह खड़ा रहा है, मजबूत है, मजबूत साथी है। इसको जो थारी के बाद मानूंगा मैं भाई। मैं थारी जो बात पूछी थी ना, तब इसने मैं MLA बना दो, मैं थारी सरकार बना दूंगा। मंजूर है? हूं तो भाई देखो, चौधरी ओम प्रकाश लड़ रहे हैं बीजेपी से, वो तो हंसी मजाक करने वाला आदमी है, वो तो जो कर सांग में कलाकार होता है ना, भाई उसकी जगह तो बंबई है, बादली में नहीं। बंबई भेज दो उन्हें कि भाई तुम वहां बढ़िया करता है, कदे हसन लग जाए, कदे रोन लग जाए, कदे कुछ करने लग जाए, कदे कुछ करने लग जाए। मैंने देखा ना असेंबली में देखा, मेरा तो ठीक है, मेरे साथ थे वो। तो यहां से तो भाई तुम्हारी वोट का हकदार कुलदीप वत्स है। मैं एक ही बात कहने आया हूं, आपने कह दिया, ये समझ लो कुलदीप वत्स को जो वोट पड़ेगी, एक वोट वो भूपिंदर हुड्डा को पड़ेगी, दीपेंद्र को पड़ेगी। मंजूर है? हाथ खड़े कर बता दो। बहुत